पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले 26 अरकान असम्बली जिनकी नाअहली का रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया गया है स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से, उस पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ ने डिस्प्लेयर शो किया है और इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया है। आने वाले वक्त में इस नाराज़गी की वजह से क्या स्पीकर पे कोई असरात आएंगे या नहीं, और क्या आने वाले वक्त में ये 26 अरकान नाअहल हो सकेंगे या नहीं, इस पे आज तफसीली मैं आपको बताऊंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बेशक मेरी गाइडेंस के लिए कीजिएगा, मैं हर कमेंट्स का जवाब खुद देता हूँ। अच्छा, स्पीकर पंजाब असम्बली ने बजट के मौके पर 26 पीटीआई अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से था, उन्होंने बजट की स्पीच के दौरान, सीएम की असल में स्पीच के दौरान एहतजाज किया, स्पीकर डाइस का घेराव किया। ये कोई नई बात नहीं, ये जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरी दौर में ऐसे काम होते रहते हैं। मुस्लिम लीग नून खुद भी ये काम करती रही है, स्पीकर डाइस का घेराव करती रही है। पिछले दौर में जब पीटीआई का दौर था, बजट पेश होते वक्त अपोजिशन जो है वो एहतजाज करती है, एहतजाज अपोजिशन का हक है और एहतजाज सबसे बेहतरीन एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट में ही गर्दाना जाता है। और जो 26 अरकान जो एहतजाज कर रहे थे बजट स्पीच पे या बजट पे एहतजाज कर रहे थे, वो भी अवाम के वोट लेकर पंजाब असम्बली में आए थे और वो उनकी उमंगों के तर्जुमान थे और उनकी तरफ से उन्हें ये पोर्टफोलियो दिया गया था अवाम की तरफ से, और अवाम की बेहतरी के लिए वो ये समझ रहे थे कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए। ये एक जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत में ये सब काम जायज़ है। इसमें पीपल्स पार्टी भी ये काम करती रही है, मुस्लिम लीग नून भी करती रही है, पीटीआई ने भी ये किया है और सारी जमातें करती रही हैं। उसमें ये हुआ कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने किया ये कि उन 26 अरकान के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर एक नाअहली का रेफरेंस बना के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया और यहाँ तक इक्तफ़ा नहीं किया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाके बज़ाते खुद मुलाकात भी की और इसकी संगीनी का उन्हें उसके बारे में बताया। जब ये बात मियां नवाज शरीफ की नॉलेज में आई तो उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली के इस इकदाम को पर इंतहाई डिस्प्लेयर कन्वे किया है और उनकी इस नाराज़गी की वजह से जो 26 अरकान असम्बली पीटीआई के नाअहल होने जा रहे थे, अब उनकी नाअहली का ख़तरा टल गया है। अब उनको नाअहल नहीं किया जा रहा क्योंकि नवाज शरीफ ने आला सतही राब्ते किए हैं और उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है और वो जमहूरियत की हर चीज़ को प्रमोट करती है। ये जो स्पीकर ने रेफरेंस भिजवाया है ये कानून और ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है, आइन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए ये 26 अरकान को नाअहल नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाले किसी भी वक्त में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के किरदार में आ सकती है। तो मुस्लिम लीग नून अगर पार्लियामेंट में एहतजाज करेगी तो ये एक रास्ता खुल जाएगा अरकान असम्बली को नाअहल करने के वाले से, और अगर ये 26 नाअहल हो भी जाते हैं तो इससे मुस्लिम लीग नून या हुकूमत को कोई फ़ायदा ऐसा नज़र नहीं आता कि वो कोई नाअहल हो जाएंगे तो हुकूमत को कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए नवाज शरीफ ने ये स्टेप लिया है और इतला ये है कि वो 26 अरकान असम्बली का पहले तो ये नवाज शरीफ की तरफ से प्रेशर है कि वो रेफरेंस वापस ले लिया जाए। अगर रेफरेंस वापस नहीं लिया जाता तो उसको स्लो प्रोसेस में डाल दिया जाए और वो चलता रहेगा और इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।